देवराज की भूल। एक बार देवराज इंद्र अपनी राजसत्ता के गर्व में आकर इतने मदान्ध हो गए कि उन्होंने देवोचित मर्यादा का भी ध्यान न रहा। उन्होंने किसी से सुन लिया कि राज सिंहासन पर बैठे राजा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी के स्वागत के लिए आसन से उठा जाए। इसी को देवराज इंद्र ने शास्त्र मान लिया। देवों के आचार्य बृहस्पति एक बार इंद्र की सभा में पधारे, परंतु इंद्र ने अपनी उक्त भावना के फलस्वरूप न तो उनका स्वागत किया और न ही अर्धपाद्य आसन आदि ही दिया। आचार्य बृहस्पति देव दनुजों सब में पूजित थे। देवराज की यह अधिष्ठा देखकर वे बड़े खिन्न हुए और चुपचाप इंद्र सभा छोड़कर अपने घर चले गए। वह गुरु इंद्र के स्वभावतः श्री विहीन हो गई। इंद्र को इतनी भूल मालूम हुई और उन्होंने आचार्य के पैरों को पकड़कर क्षमा मांगने का निश्चय किया, परंतु आचार्य का कहीं पता न था। उन्होंने अदृश्य रूप ले लिया। किसी अनर्थ की भावी आशंका से देवराज उदास हो गए। इधर बृहस्पति के चले जाने से देवताओं की शक्ति घटने लगी, असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। मौका देखकर असुरों ने देवताओं पर धावा बोल दिया और देवताओं की बड़ी दुर्गति हुई। यह देख ब्रह्मा दुखी हुए और बोले, देवगण, इंद्र की नासमझी के कारण तुम लोगों ने आचार्य बृहस्पति को गंवा दिया। अब तुम्हें उन्हीं के समान तपस्वी गुरु खोजना होगा। ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप बड़े तपस्वी हैं। अल्प वयस्क होने पर अभी भी वे सभी वेद शास्त्रों में पारंगत हैं। आप उन्हें यदि गुरु पद पर अभिषिक्त करें तब ही कल्याण संभव है। देवगण विश्वरूप के पास गए और उनसे गुरु पद पर आसीन होने की प्रार्थना की। विश्वरूप ने देवताओं की बात मान ली। तपस्वी और विशुद्ध आचरण वाले विश्वरूप ने शिक्षा पाकर देवताओं की शक्ति बढ़ गई और वे असुरों के त्रास से बच गए। विश्वरूप तो ऋषि त्वष्ट के पुत्र, परंतु इनकी माता असुर कुल में जन्मी हिरण्याकश्यप की पुत्री दिव्या थी। इस कारण इंद्र के मन में विश्वरूप के प्रति शंका पैदा हो गई। वे सोचने लगे, इनकी माता असुर कुल की हैं तो कहीं ये असुरों के पक्ष में ना हो जाएं। इस विचार से तपस्वी विश्वरूप को धोखा देकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेजना शुरू कर किया। विश्वरूप पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। तब देवराज घोर पाप करने पर उतारू हो गए। उन्होंने तपस्वी विश्वरूप पर वज्र प्रहार करके उन्हें मार डाला। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का महान पातक लगा। जब इस पाप का किसी तरह प्रायश्चित नहीं हुआ तब उन्होंने यह पाप सारे संसार को बांट दिया। कहा जाता है कि इंद्र के इसी पाप के कारण समुद्रों का जल खारा हो गया और स्त्रियों का रजस्वला होने का कष्ट सहना पड़ रहा है। जब ऋषि त्वष्टा को मालूम हुआ कि इंद्र ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है तब उन पर असीम क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्र से बदला लेने की ठानी और इसी कामना से होमाग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी। इस होमाग्नि से वृत्रासुर नामक का एक दैत्य निकला जो आगे चलकर इंद्र का शत्रु बना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आगे हम और भी इसी तरह कहानी आपके लिए लेके आएंगे। आगे और भी आध्यात्मिक कहानी आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।